हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं एसआई का पेपर है 24 अप्रैल को। और इसके संदर्भ में बहुत सारे छात्रों का फ़ोन आ रहा था कि सर इस पे क्या स्ट्रेटजी हो, क्योंकि समय बहुत कम है और लड़के जो है खुद तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इस परीक्षा के आधार पर ही आपको फाइनली मेरिट बनना है। तो ये काफ़ी निर्णायक है दोस्तों। और जितने भी दरोगा के अभ्यर्थी हैं जो आपको मेंस में क्वालिफाई किए हैं, टोटल संख्या 47,000 है। और इन लोगों को अगर प्रतिस्पर्धा में अपना स्थान बनाना है तो फिर अभी का जो समय है इसमें पूरा फोकस आपको जो है कि दरोगा एग्ज़ाम पे ही करना होगा। इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो निर्णायक जो पहलू है वो आपको है मैथ रीजनिंग वाला पार्ट और साइंस वाला पार्ट। इस पे आप लोगों को विशेष फोकस करना है। मैथ रीजनिंग में आपकी गलती अगर मिनिमाइज हो जाती है, 2 से 3 गलतियां होती है तब तो क्षम है, और उतनी गलतियां हो भी सकती है। लेकिन अगर आप वहां पे 8 से 10 गलतियां करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सफलता की प्रत्याशा काफ़ी घट जाएगी दोस्तों। इसी पे आप लोगों का मेरिट बनना है, इसीलिए इसमें कैसे बेहतर स्कोर आप करें ये आपके लिए काफ़ी आवश्यक हो जाता है। तो अभी जो समय शेष है इसमें आप लोग सेट प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि बहुत अभ्यास का चीज़ है कि इसमें आपको मैथ रीजनिंग का भी पार्ट है, तो आपको ये काफ़ी निर्णायक होता है। इसलिए आप सेट प्रैक्टिस निश्चित रूप से इसमें करें। और इसमें जो साइंस वाला पोर्शन है उसको आप लोग को नेगलेक्ट नहीं करना है। साइंस को बिल्कुल अच्छे ढंग से कवर कीजिए। और साइंस का क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होता है वो भी अच्छा खासा पूछा जाता है एसआई में। तो इसको आप लोगों को बेहतर करना होगा। और ख़ास करके मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि देखा गया था ईएसआई के पेपर में करेंट से भी प्रश्न पूछ लिए गए थे, 13-14 प्रश्न। तो हो सकता है आपको ईएसआई मेंस में भी ऐसा देखने को मिले, क्योंकि आपको ईएसआई के सिलेबस में भी कहीं इस बात का जिक्र नहीं था कि करेंट सेक्शन से प्रश्न आएंगे। लेकिन जब करेंट सेक्शन से प्रश्न आया तो इसमें लड़के लोग, वैसे छात्र जो करेंट पढ़ रहे थे वो काफ़ी लाभान्वित हुए, और जो परंपरागत अप्रोच से तैयारी कर रहे थे उनका कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस खराब हुआ, और जो है उनका स्कोर का जो है कि औरों की तुलना में कम हुआ। तो यहाँ पर निर्णायक गेम ये है कि आप कैसे बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं। मेन बात यह है कि आपको मेरिट में स्थान लाना है। यहाँ पर जो जो 20 गुना भी रिजल्ट दिया गया है तो उसमें से 6 गुना रिजल्ट फिजिकल के लिए होगा। अब ये हो गई है कि 6.5 मिनट जब से जो है कि आपको दौड़ का रखा गया है लड़कों के लिए, तो लड़कों में भी जो पास करने की जो रेशियो थी वो लगभग आपको 6 में से 2 लड़के क्वालिफाई कर रहे हैं। और यही कारण है कि फिजिकल के बाद जो मेरिट जो बन रहा है उसमें लड़के लोग के भी मेरिट में मेरिट जो होता है वो ऊपर जा रहा है। तो इसमें सबसे बेहतर यही है कि आप मेंस में इतना अच्छा परफॉर्मेंस करें कि आप निश्चित रूप से सिलेक्शन पा लें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है दोस्तों कि आप सभी बिंदुओं पर फोकस करें। और ख़ास करके मेरी सलाह होगी कि आप करेंट को भी अच्छे ढंग से देखिए, समसामयिक पहलू को। और इसके लिए आप स्पीडी का भी सहारा ले सकते हैं, स्पीडी मैगजीन या फिर पीडी जो भी आप पढ़ते हैं। लेकिन कम से कम 6 महीना का आप लोग देख के जाइएगा, क्योंकि इसका डेट तो बढ़ा नहीं है। और आपको सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंटिन्यू एग्ज़ाम है, इसलिए जो करेंट के क्वेश्चन होंगे वो हालिया क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए होंगे। अगर शामिल किए जाते हैं तो आपको 6 महीने का करेंट देख के जाना है। और समय अभी पर्याप्त है। ये नहीं सोचिए कि अब समय घट गया है कैसे करेंट करें। तो आप 2 से 3 दिनों में करेंट को अच्छे ढंग से, बीपीएससी का भी आप तैयारी साझा रूप से कर रहे होंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। तो निश्चित रूप से मेरी सलाह होगी कि करेंट को आप लोग नेगलेक्ट नहीं कीजिए। इसके साथ साथ मैथ रीजनिंग का आप प्रैक्टिस करते रहें और निरंतर अभ्यास करते रहें। उन्हीं टॉपिक का आप अभ्यास ज़्यादा करें जो पिछले जो है कि वर्षों में एसआई के पेपर में मेंस में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। उस टाइप के प्रश्न पर आपको विशेष फोकस करना है। एवरेज के प्रश्न पर, रेशियो पे, प्रायिकता पे, ये सभी पोर्शन पे आपको विशेष फोकस करना है। समय, दूरी, ये सभी देखकर आपको जो जो टॉपिक है
समानुपात वाला पोर्शन, ये सभी को आपको देखना है। मतलब जो जो पोर्शन आपको मैथ में पूछे जा रहे हैं विगत वर्षों में मेंस में, उन टॉपिक पर आपको विशेष फोकस करना होगा। साथ ही साइंस में भी आपको विशेष फोकस करना है, चाहे वो फिजिक्स का पार्ट हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इस पर विशेष फोकस करना है और लास्ट समय में आपको रिवीजन अच्छे से करके जाना है दोस्तों। और जो सबसे निर्णायक भूमिका हो सकती है कि अगर करेंट पोर्शन पूछ दिया, अगर करेंट में आपने स्कोर नहीं किया तो ये स्कोर आपको काफ़ी कम कर सकता है। इसीलिए आपको करेंट को बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करके जाना है और आप लोग निश्चित रूप से तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। और अभी का जो समय है उसमें आप लोग जो है अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान रखें और ख़ास करके आपको जो है कि अभी का जो समय है इसमें लगभग आप जो है कि डेली 1 सेट प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें बैलेंस तैयारी की आवश्यकता होती है। मैथ रीजनिंग का भी पार्ट है, साइंस है और आपको जीएस का भी पोर्शन है। तो निश्चित रूप से आप लोग लाभान्वित रहेंगे और उसमें सबसे बेहतर यही है कि आप लोग यहाँ पे इतने स्कोर कर लें कि आपको जो है कि असफल होने की कोई चांस यहाँ पे न रह जाए। क्योंकि यहाँ जब आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे दोस्तों तो निश्चित रूप से आपको जो है कि मेरिट में आने के आसार आपके बढ़ जाएंगे। यहाँ पे कम से कम आपको 75 से 80 स्कोर करने होंगे, तभी आपका फाइनल मेरिट में स्थान बन पाएगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।